आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। स्वागत है आपका हमारे नेशनल बुलेटिन में। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। तेल गैस संकट पर मोदी की अपील पर राहुल का पलटवार। तेल संकट पर राजनीति हुई तेज। तेलंगाना दौरे पर पीएम मोदी, मंच पर मौजूद रहे मंत्री बंदी संजय। बेटे पर केस को बताया साजिश, बीजेपी को बदनाम करने का आरोप, विरोधियों पर साधा निशाना। राहुल गांधी विजय की वायरल रील पर विवाद, कांग्रेस ने लगाए सेंसरशिप के आरोप, सरकार ने आरोपों से किया इंकार, सोशल मीडिया मॉडरेशन पर नई बहस। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और अमेरिका ईरान युद्ध जैसी स्थिति के कारण भारत में तेल और गैस सप्लाई पर असर पड़ रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से पेट्रोल, डीजल, गैस और सोने के इस्तेमाल में संयम बरतने की अपील की है। 10 मई को तेलंगाना के हैदराबाद में भाजपा की रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि खाड़ी देशों में चल रहे संकट का असर भारत पर भी पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत के पास तेल के बड़े भंडार नहीं है, इसलिए लोगों को पेट्रोल, डीजल और गैस का कम इस्तेमाल करना चाहिए। पीएम मोदी ने लोगों से अपील की है कि अगले 1 साल तक सोना खरीदने से बचे ताकि देश की विदेशी मुद्रा बच सके। उन्होंने यह भी कहा कि जिन शहरों में मेट्रो सुविधा है वहां लोग ज्यादा से ज्यादा मेट्रो का इस्तेमाल करें और जरूरत पड़ने पर वर्क फ्रॉम होम अपनाएं। वहीं कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी की इस अपील पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मोदी सरकार जनता से कह रही है कि सोना मत खरीदो, पेट्रोल कम इस्तेमाल करो, विदेश मत जाओ और खाने पीने की चीजों में कटौती रखो। राहुल गांधी ने कहा कि यह सरकार की नाकामी का सबूत है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार हर बार अपनी जिम्मेदारी जनता पर डाल देती है ताकि खुद जवाबदेही से बच सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 मई को तेलंगाना दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने सिकंदराबाद में एक जनसभा को संबोधित किया। सभा में केंद्रीय मंत्री बंदी संजय कुमार भी मंच पर मौजूद थे। जनसभा के दौरान बंदी संजय भावुक हो गए। उन्होंने अपने बेटे पर दर्ज पॉक्सो केस को राजनीतिक साजिश बताया। उन्होंने कहा कि वह कभी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे बीजेपी की छवि खराब हो। मंत्री बंदी संजय ने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग राजनीतिक रूप से मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए बीजेपी और उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वह आरएसएस स्वयं सेवक, एबीवीपी और बीजेपी युवा मोर्चा में काम कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि वह हमेशा बीजेपी के एक समर्पित कार्यकर्ता की तरह काम करते रहेंगे। आपको बता दें कि बंदी संजय के बेटे बंदी भागीरथ पर हैदराबाद में पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है। 17 साल की एक लड़की के परिवार ने आरोप लगाया कि भागीरथ ने शादी का झांसा देकर लड़की से संबंध बनाए और उसका उत्पीड़न किया। शिकायत में यह भी कहा गया कि मोइनाबाद के एक फार्म हाउस में लड़की को शराब पिलाकर गलत व्यवहार किया गया। वहीं भागीरथ ने खुद को हनी ट्रैप का शिकार बताया है। फिलहाल दोनों पक्षों की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। टीवी के चीफ विजय तमिलनाडु के सीएम बन गए हैं। 10 मई को थलापति ने तमिलनाडु सीएम की शपथ ली। विजय के साथ शपथ ग्रहण समारोह में नेता विपक्ष राहुल गांधी भी शामिल हुए। इस दौरान राहुल गांधी और विजय की अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिली। शपथ ग्रहण के बाद मंच पर ही विजय ने राहुल गांधी और सभी नेताओं के साथ रील बनाई थी। राहुल गांधी विजय की रील सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई थी। राहुल गांधी विजय की वायरल रील पर अब जमकर विवाद हो रहा है। बताया जा रहा है कि यह रील कुछ ही घंटों में लाखों व्यूज तक पहुंच गई थी और तस्वीरों को भी भारी रीच मिली थी। इसके बाद कांग्रेस की ओर से यह आरोप लगाया गया कि यह पोस्ट अचानक इंस्टाग्राम पर इनएक्सेसिबल को हो गई और इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नियमों या हस्तक्षेप की भूमिका हो सकती है। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि विपक्षी नेताओं की सोशल मीडिया पहुंच को लगातार सीमित किया जा रहा है। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री की ओर से इन आरोपों को सिरे से खारिज किया गया है। मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के अनुसार इस मामले में सरकार की कोई भूमिका नहीं थी। उनका कहना है कि यह पूरी घटना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के आंतरिक सिस्टम की तकनीकी गलती या ऑटोमेटेड
फ्लैगिंग की वजह से हुई, जिसके बाद में ठीक कर दिया गया और पोस्ट बहाल कर दी गई। वहीं मेटा या इंस्टाग्राम की तरफ से भी इस मामले पर कोई आधिकारिक विस्तृत बयान सार्वजनिक रूप से नहीं आया है। फिलहाल यह मामला राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और सोशल मीडिया मॉडरेशन सिस्टम की पारदर्शिता को लेकर बहस का नया विषय बन गया है, जहां एक तरफ सेंसरशिप के आरोप है तो दूसरी तरफ तकनीकी गड़बड़ी का स्पष्टीकरण। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर तीखी बयानबाजी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल राज्य के कैबिनेट मंत्री नितेश राणा ने एक बयान में एआईएमआईएम पर गंभीर आरोप लगाते हुए उसे लेकर विवादित तुलना की है, जिससे राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स और उनके बयान के अनुसार नितेश राणे के ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन और इसके नेता असदुद्दीन ओवैसी की तुलना आतंकी संगठन अल-कायदा से करते हुए कहा कि दोनों में कोई फर्क नहीं है। उन्होंने यह भी टिप्पणी की कि ओसामा बिन लादेन और ओवैसी में अंतर नहीं बताया जा सकता और यह आरोप लगाया कि एआईएमआईएम का काम जिहाद से जुड़ा हुआ है। ये बयान कथित तौर पर नासिक टीसीएस कांड से पूरी जुड़ी आरोपी निदा खान की गिरफ्तारी के बाद दिए गए। पुलिस जांच में यह दावा सामने आया है कि उसे छिपाने में एआईएमआईएम से जुड़े एक नेता की भूमिका हो सकती है। हालांकि ये आरोप अभी जांच के शुरुआती चरण में है और आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है। इस मामले के बाद छत्रपति संभाजी नगर निगम के उस मकान को अवैध घोषित कर दिया गया, जहां आरोपी के छिपे होने की बात कही जा रही थी। नितेश राणे ने अपने बयान में आगे कहा कि जिन संगठनों पर पहले प्रतिबंध लगाया गया है, जैसे कि पीएफआई और अल-कायदा, वैसे ही एआईएमआईएम पर भी बैन लगाया जाना चाहिए। 11 मई 2026 को कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई। ब्रेंट क्रूड 1.23% बढ़कर $101 प्रति बैरल हो गया, जबकि WTI क्रूड 0.64% बढ़कर $95.42 प्रति बैरल पहुंच गया है। यह बढ़ोतरी अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता टूटने के बाद आई है। दोनों देशों के बीच कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन कोई समझौता नहीं हो सका। तनाव बढ़ने और अनिश्चितता के कारण तेल की आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ गई है। इसके अलावा होर्मुज जल डमरू मध्य में तनाव और आपूर्ति बाधित होने की आशंका ने भी कीमतों को ऊपर ढकेला है। यह इलाका दुनिया के तेल व्यापार के लिए बहुत अहम माना जाता है। आपको बता दें कि भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा कच्चा तेल बाहर से खरीदता है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़ने का असर भारत पर भी पड़ सकता है। हालांकि अभी तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। सरकारी तेल कंपनियां अभी भी पुरानी दरों पर ही ईंधन बेच रही है, लेकिन इन्हें बाहरी नुकसान हो रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार इन कंपनियों को रोजाना हजारों करोड़ रुपए का घाटा हो सकता है। जानकारी के मुताबिक अगर कच्चे तेल की कीमतें लंबे समय तक ऊंची रहती है तो भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने की संभावना बनी सकती है। फिलहाल स्थिति स्थिर है, लेकिन वैश्विक तनाव पर नजर बनी हुई है। केरल में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए एक हफ्ता हो चुका है, लेकिन अभी भी मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं हुआ है। 140 सीटों में से कांग्रेस ने 63 सीटें जीतकर 10 साल बाद सत्ता में वापसी की है। आपको बता दें कि एलडीएफ सरकार हार गई और पिनाराई विजयन ने इस्तीफा दे दिया है। अब नई सरकार बनाने को लेकर कांग्रेस के अंदर मंथन चल रहा है। मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे ज्यादा चर्चा केसी वेणुगोपाल के नाम की है। पार्टी के कई विधायक उनका समर्थन कर रहे हैं। हालांकि वे विधायक नहीं हैं, इसलिए अगर वे मुख्यमंत्री बनते हैं तो उन्हें बाद में उपचुनाव लड़कर विधानसभा में आना होगा। दूसरे बड़े दावेदार वीडी सतीशन हैं। उन्हें कम विधायकों का समर्थन मिला है, लेकिन कई वरिष्ठ नेता और सहयोगी दल उनके पक्ष में हैं। इस बीच कांग्रेस नेता रमेश चेन्नीथाला ने कहा कि उनकी पार्टी में मुख्यमंत्री का फैसला लोकतांत्रिक तरीके से होता है और यहाँ किसी एक व्यक्ति का फैसला नहीं चलता। अब भी सबकी नजर कांग्रेस हाईकमान के फैसले पर है। उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में मुख्यमंत्री का नाम साफ हो जाएगा और नई सरकार बनाई जाएगी। आज के हमारे इंडिया टाउन न्यूज के नेशनल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।